डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्ञान विकास केंद्र संचालित मातोश्री रमाबाई आंबेडकर कन्या विद्यालय में आप सबका स्वागत है। आज हम दिनेश भारद्वाज द्वारा लिखित कृषक गान इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः प्रस्तापित करना चाहता है। तो सबसे पहले हम कृषक गान इस कविता का वाचन करेंगे। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुष्यता के ध्वज तले आवाहन उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पददलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। छोड़ सारे सुर असुर में आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे। जोड़ कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। इसके बाद अब हम एक एक दोहे का भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले भावार्थ देखो, पद देखो। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यहाँ पर मधुमास, मधुमास का अर्थ क्या है? वसंत ऋतु। मधुमास मतलब क्या? वसंत ऋतु। उसके बाद पतझर, पतझर मतलब क्या कि यह ऋतु कि जिसमें सभी वृक्षों के जो पत्ते हैं वो सारे पत्ते क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। उसके बाद अगला शब्द है देखो दीनता। दीनता मतलब क्या? गरीबी या दरिद्रता। उसके बाद कृषक, कृषक का अर्थ तो आप सबको पता है, किसान या अन्नदाता। अब इस पद का भावार्थ। कृषक के अभावों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन उसके पास संतोष रूपी धन है और वह उसी संतोष के सहारे अपना जीवन व्यतीत करता है। वह हर दुख में भी सुख मानता है और आगे बढ़ता चलता है। अब आगे देखो कि सबके जीवन में वसंत ऋतु आता है, लेकिन इस कृषक के जीवन में कभी भी वसंत ऋतु नहीं आता। वसंत मतलब चारों तरफ खुशी है, फूलों की बहार है, लेकिन कृषक के जीवन में सदैव पतझड़ ही हमें नजर आता है। पतझड़ का अर्थ हमने इसके पहले देखा कि वृक्ष के सारे पत्ते जो झड़ जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? पतझड़। मतलब इस कृषक के जीवन में सदैव दुख ही दुख हमें नजर आता है, लेकिन ऐसे दुख के दिनों में भी वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। अपनी दयनीय स्थिति के बावजूद उसे किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। ऋतुएं बदलती है, लोगों की परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन कृषक के भाग्य में अभाव ही अभाव लिखा है। कृषक का अपने दीनहीन दशा पर भी नाज है। मैं ऐसे व्यक्ति पर अभिमान करना चाहता हूँ। मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ, उसका सम्मान करना चाहता हूँ। अब देखो जो अगला दोहा है। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आवाहन उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यहाँ पर देखो कुछ शब्द वहाँ पर दिए हुए हैं। मधुरस, मधुरस मतलब क्या? जीवन रस या मीठा रस जिसे कहा जाता है। सृजक, सृजक मतलब क्या? निर्माता। उसके आगे देखो मनुजता, मनुजता का मतलब है मानवता। और आवाहन, आवाहन करना मतलब क्या? किसी को पुकारना। कवि दिनेश भारद्वाज जी इस दूसरे दोहे में हमें कहना चाहते हैं कि यह जो किसान है, यह किसान दिन रात खेत में काम करता है। अपने रक्त को पसीने के रूप में वह बहाता है और संपूर्ण जगत को जीवन रस प्रदान करता है।
ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में उसके लिए धूप छाया दोनों एक सी है। मौसम में कैसा भी बदलाव आए, कृषक की स्थिति नहीं बदलती। मैं मानवता के साथ उसका आवाहन करना चाहता हूँ। मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। यही इस पद के माध्यम से कवि दिनेश भारद्वाज जी हमें बताना चाहते हैं। अब देखो तीसरा दोहा। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पददलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यहाँ पर पालक, पालक मतलब क्या? पालने वाला। पालितो, पालितो मतलब क्या? पाले हुए या आश्रित जिसे कहा जाता है। पददलित, पददलित मतलब क्या? पैरों तले या पैरों से कुचला हुआ। अब देखो इस दोहे में दिनेश भारद्वाज जी हमें कहना चाहते हैं कि कृषक संपूर्ण संसार का अन्नदाता है। वह अन्न उगाकर पूरे विश्व का पालन करता है, लोगों को जीवन देता है। किंतु अफसोस की बात है कि जिन लोगों को वह पालता है उन्हीं के द्वारा उसे पददलित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं कृषक का हाथ पकड़कर एक नवीन सृष्टि का निर्माण करूं, जहां लोग उसके महत्व को समझें, उसका सम्मान करें। मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूं, उसका सम्मान करना चाहता हूं। अब अगला दोहा देखिए। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। छोड़ सारे सुर असुर में आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यहाँ पर जो कठिन शब्द है वो इस प्रकार। बलहीन, बलहीन मतलब शक्तिहीन। उसर, उसर मतलब अनुपजाऊ। उर्वरा, उर्वरा मतलब क्या? उपजाऊ भूमि। और आगे है सुर असुर मतलब क्या? देव देवता। मतलब यह जो कठिन शब्द है यह इस पद्य में, दोहे में आए हुए हैं। अब देखो इस दोहे का अर्थ कुछ इस प्रकार। कृषक को जीवन में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती। उसे अपने दुर्बल क्षीण शरीर को ढकने के लिए कपड़े तक नहीं प्राप्त होते। वह पत्तों से अपना तन ढकने को मजबूर होता है। कृषक ऊसर धरती में जी तोड़ मेहनत करके पसीने के रूप में अपने खून को बहाकर उसे उपजाऊ बनाता है। मतलब वह अनुपजाऊ धरती को उपजाऊ बनाने की कोशिश करता है। मेरे लिए वह सभी देव देवताओं से ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि देव दानवों के स्थान पर कृषक का ही ध्यान करूं, उसी के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करूं। मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ, उसे प्रणाम करना चाहता हूँ, उसका सम्मान करना चाहता हूँ। अब देखो आखिरी जो दोहा है वह इस प्रकार है। यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता आज अपनी जीत हारे। जोड़ कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यहाँ पर यंत्रवत, यंत्रवत का अर्थ है यंत्र के समान। पीड़ित, पीड़ित मतलब क्या? दुखी। मनुजता, मनुष्यता का अर्थ है मानवता। और नीड, नीड मतलब क्या? घोंसला। अब यह जो आखिरी पद है, आखिरी जो दोहा है, इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार। कृषक एक जीवित मशीन के समान रहता है। वह बिना अपने अधिकार मांगे मशीन की तरह पूरा जीवन काम करता रहता है। उस अन्नदाता सृष्टि के पालक की दुर्दशा देखकर आज मानवता रो रही है। मैं कण कण जोड़कर कृषक के लिए एक ऐसे नीड़ का, ऐसे घर का निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ उसे एक अच्छा जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो। मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ, मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ, उसका सम्मान करना चाहता हूँ। धन्यवाद।